Domain classification system. Eubacteria domain, domain Archaea and domain Eukarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my zoologist Shehzadi YouTube channel and today our topic is to classification system. Classification system हमारे पास जो है वो दो तरह का होता है, डोमेन और हमारे पास है किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले अगर डोमेन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या है कि दी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दो बेस पे होता है, डोमेन पे और किंगडम पे। तो किंगडम को जो और भी किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना हो तो वो हाइपोथेसिस की बेस पे अच्छी एक्सप्लेन होती है। अगर हम किंगडम की बात करें तो सबसे पहले अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि दो किंगडम से हमारे पास, एक था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल्स। लेकिन जैसे जैसे डाइवर्सिटी आती गई तो उसमें और ज़्यादा नई चीज़ें जो हैं वो ऐड होती गई और हमें पता है कि अब ये जो है सिस्टम 2 क्लासिफिकेशन किंगडम से बढ़कर जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि हम पढ़ते हैं मोनरा, फंजाई, एल्गी, प्लांटिया और एनिमेलिया है। और ये है हमारे पास जो है ये डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारे पास किंगडम्स ऑफ लाइफ है। इन मोस्ट रिसेंट ईयर स्टडीज़ ऑफ द राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है किसके हवाले से, इवोल्यूशन के लिए, जो कि इन द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स में जो तो हुई थी। राइबोसोमल आरएनए इज़ एक्सीलेंट फॉर स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली लाइफ। जो सबसे अच्छा जो हमारे पास चीज़ है मालिक्यूल इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। इट इज़ एन इंसेंट मालिक्यूल। क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पुराना मालिक्यूल है, इस वजह से। एंड इट इज़ प्रेजेंट एंड रिटेन इट्स फंक्शन इन विचुअल और ऑर्गेनिज्म। और ये हर एक के अंदर जो है ये प्रेजेंट भी होता है मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और उसके अलावा क्या है कि अपना जो है फंक्शन जो है वो भी जो है वो रिटेन रखता है। और इसके अलावा क्या रीज़न है इसको, मतलब कि हम राइबोसोमल आरएनए को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि इसमें जो है ये म्यूटेशन जो है वो जो है वो इतनी जल्दी नहीं होती, यानी चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली अकर होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड एट द राइबोसोमल आरएनए मेकअप द पोर्शन ऑफ द राइबोसोम्स। हमें पता है कि राइबोसोमल आरएनए जो है उसका काम क्या है कि प्रोटीन में की फॉर्मेशन में हेल्प होगी। द ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोटीन। और इसका काम क्या है कि ट्रांसलेशन करना मैसेंजर आरएनए की किस चीज़ के अंदर, प्रोटीन फॉर्मेशन में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, इसलिए हम इसे इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन कहते हैं कि यानी कि वो इवोल्यूशन जो कि कंजर्व रह चुका है बिल्कुल उसी तरह। इंडिकेट दैट द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ अ सेल्स टॉलरेट लिटल चेंजेस एंड स्टिल रिमेन इट्स वाइटल फंक्शन। यानी इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी क्या होती है, हमारे पास राइबोसोम है। राइबोसोम किसके मदद से काम करता है, आरएनए की मदद से जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो उसमें जो है वो बहुत कम चेंजेस आते हैं। इसका मतलब है आपको अपना फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हर जगह पे जो है वो प्ले कर सकता है। इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल मीन्स दैट द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू हैव अ सिमिलर। ये वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी उनका मतलब है कि उनका जो राइबोसोम है उसमें भी सिमिलैरिटीज़, राइबोसोमल आरएनए में भी सिमिलैरिटीज़ होंगी। और जो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है वो लेस सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट द डिफरेंस आर स्मॉल इनफ। लेकिन ये नहीं है कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बल्कि उनके में जो डिफरेंस होगा वो स्मॉल होगा। डेट्स आर द रिलेशनशिप टू द सम इनकेस्टर आर स्टिल पेरेंट्स। नेक्स्ट है कि कौन सी बेसिस है, यानी बेसिस ऑफ द डोमेन सिस्टम। हमने कहा कि हम डोमेन सिस्टम पढ़े हैं, ये हमारे पास ये डोमेन्स हैं, ये 3 मुख्तलिफ तरह के डोमेन्स हैं। लेकिन उसकी बेस कौन सी चीज़ है, यानी डोमेन सिस्टम हमने बनाया किस बेस पे है, तो वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर सिस्टम है। मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कौन सी बेस को यूज़ करते हो, हमने डोमेन सिस्टम आया। मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक कंपेयर द बेस सीक्वेंस इन राइबोसोमल आरएनए ऑफ डिफरेंट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द पोजीशन इन द आरएनए वेयर बेसिस आर डिफरेंट। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि यानी कि मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के उनके राइबोसोमल आरएनए की जो बेसिस है उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है, ताकि किस काम के लिए प्रिपेयर करता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ पोजीशन इन द आरएनए वेयर बेसिस ऑफ डिफरेंट, के कहाँ पर जो है वो बेसिस जो है वो डिफर कर रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास आरएनए है 3, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर जो है वो हमने उनकी बेसिस लगा रही हैं। बेसिस क्या होती हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गवानीन। तो अगर हम देखें कि इसमें और इसमें जो है वो कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर यूरासिल है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके लिए किया है। तो इस तरह से जो है वो ये जो है जहाँ पे मतलब डिफ़र हो रही होंगी, डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ पर से जो है ये पता मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में ये पता किया जाता है, ताकि हमें इससे जो है वो क्या पता चल सके
कि हमें इससे जो है नंबर ऑफ़ पोजीशन है जो है कहाँ कहाँ पे मतलब राइबोसोमल के अंदर जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज हो रही हैं। यहाँ पर से ये पता किया जाता है। ये दे एंटर दिस डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जो डाटा हमने यहाँ से लिया है उसे क्या किया जाता है, कंप्यूटर से प्रोग्राम के अंदर ले लिया जाता है। एंड एग्जामिन ऑल द पोजीशन रिलेशन अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो जहाँ जहाँ पे मतलब पोजीशन का डिफरेंट पॉसिबल रिलेशनशिप, तो फिर डिफरेंस पता चलता है। तो फिर जो पॉसिबल रिलेशनशिप इनका जो बनता है, तो ये सारा कंप्यूटर डाटा के अंदर काम को जो है वो प्रोसेस किया जाता है। द सिस्टमेटिक्स एंड डिसाइडेड विच अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन द डाटा। बाद में जो सिस्टमेटिक्स हैं, यानी जिन्होंने सिस्टम्स बनाने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि कौन सा डाटा जो है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को सबसे अच्छा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो स्टडीज़ ऑफ द राइबोसोमल आरएनए हैव लेड सिस्टमेटिक्स ऑन द के लाइव जो है वो 3 जो है कॉमन इनकेस्टर था। तो यानी कि उनके जो इनकेस्टर थे वो तो जो थे वो क्या थे, सेम थे। एंड दे आर द 3 मेजर इवोल्यूशनरी लिनीज। तो इसके हमें क्या बनते हैं कि हमारे पास जो है 3 इवोल्यूशनरी लिनीज बनते हैं। उसमें क्या आते हैं हमारे पास, सबसे पहला यू बैक्टीरिया, फिर आर्चिया एंड यू कैरिया जो है हमारे पास आते हैं। सबसे पहले अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया जो है वो डोमेन है डेट कंटेनिंग द बैक्टीरिया। यहाँ से हमें बैक्टीरिया से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, बैक्टीरियाज होंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो हैं यू बैक्टीरिया। विद मोर देन 70 फाइलम्स लेवल लिनिएज। इसके जो है वो 70 फाइलम्स हैं, जिसमें से जो 7 ऑफ दीज लिनिएज है वो स्पीशीज़ डेट आर ह्यूमन पैथोजेंस। इसमें से 7 जो लिनिएज हैं वो क्या हैं, ह्यूमन्स के पैथोजेंस हैं। और द रूट ऑफ द आरएनए, लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो आरएनए हैज़ द 2 ब्रांचेज। उसके आगे से हमें पता चलता है कि इसकी 2 ब्रांचेज है। वन ऑफ द ब्रांचेज लीड टू द यू बैक्टीरिया एंड द सेकंड ब्रांच जो है वो आर्चिया और यूकैरिया दोनों जो है वो शेयर आउट करते हैं। यानी कि इस तरह से है कि क्या कह रहे हैं कि जो रूट ऑफ द आरएनए उसके है लिनिएज हमने डोमेन हमने माना ये तीनों डोमेन 1 2 3 डोमेन। लेकिन अगर हम रूट ऑफ आरएनए की ब्रांच की ट्री की बात करें तो उसके अंदर 2 ब्रांचेज होते हैं। एक ब्रांच जो है बैक्टीरिया की, एक आर्च और यूकैरिया की, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। यहाँ पर जो है हम यू बैक्टीरिया और आर्चिया की जो है वो पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास डोमेन है वो क्या है, हमारे पास है आर्चिया। आर्चिया इज़ अ डोमेन कंटेनिंग अ माइक्रोब्स। यहाँ के इसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं डेट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, जो कि बैक्टीरिया से भी डिफ़र हैं। और जो है सिमिलैरिटीज़ है ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी सिमिलैरिटी और इसके जो डिफ़र है वो क्या है। इधर ही हम देखते हैं कि क्या है कि जो आर्चिया है, आर्चिया हमने सबसे पहले है कि होता क्या है, माइक्रोब्स होते हैं। इसकी सिमिलैरिटी यूकैरिया यानी यूकैरियोट्स के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। इसके जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है जो है यूकैरिया के साथ। रेगुलेशन ऑफ द जीन फंक्शंस, इसके जो जीन्स की फंक्शनिंग है वो भी जो है वो इसकी सिमिलैरिटी है यूकैरिया। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें कि माइक्रोब्स का बैक्टीरिया के साथ क्या डिफरेंस है, तो इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में और इसके फंक्शन में मेनली जो है वो डिफरेंट आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल और माइक्रोब्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंस आता है। ये इसके साथ डिफरेंस हो गया और आर्चिया यूकैरिया के साथ जो है वो सिमिलैरिटी हो गई। क्या है सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल फॉर अस दैट लिव इन द, मतलब हमें जो है नोटिसेबल करने की बात क्या है कि माइक्रोब्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। जैसे एक्सट्रीमोफिल्स आर एबल टू लिव इन द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, 80 डिग्री का भी, वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अदर लिव एट ए वेरी कोल्ड टेम्परेचर, कुछ कोल्ड टेम्परेचर ग्लेशियर ओशन के अंदर भी। स्टिल अदर आर इन द ओशन की डेप्थ के अंदर, यानी 800 टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर भी जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऊकैरिया इज़ अ डोमेन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विद कंपार्टमेंट सेल। कंपार्टमेंट सेल्स का क्या मतलब है कि यानी सेल के अंदर भी उसके जो है वो पार्ट्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से आप बाउंड्री देख सकते हैं, राइबोसोम्स की एक अलग से आउटर बाउंड्रिंग होती है। तो कंपार्टमेंट्स यानी सेल के अंदर जो वो हुई होती है। कंपार्टमेंटलाइजेशन परमिट्स द इवोल्यूशन ऑफ द स्पेशलाइजेशन विद इन द सेल। कहते हैं कि जो कंपार्टमेंट्स है इसकी वजह से जो है इवोल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है सेल के स्पेसिफिक एरियाज़ में जो वो परमिट हो जाती है। इन द यूकैरिया द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरिया के अंदर क्या होता है, यूकैरिया क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास यूकैरियोटिक्स हैं। यूकैरियोटिक्स इसका मतलब क्या है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द ट्रांसपायरेशन एंड द ट्रांसलेशन इवेंट्स। और क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर के बाहर हमने कहा कि मतलब कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो न्यूक्लियर के जो बाहर है वहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन क्या करती थी है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को जो है वो सेपरेट करती है। यानी कि अंदर जो है वो हमारे पास पहले जो है यानी न्यूक्लियर के अंदर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन हो के आती है और जब बाहर आती है तो बाहर आके ट्रांसलेशन के इवेंट जब हो जाए
यानी हम इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे ये हमारे पास एक सेल है, तो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जैसे कि ये इसके अंदर क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है, तो ये और ये जो फिर इसकी कंपार्टमेंट होगी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है इस तरह से। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं, और कंपार्टमेंट्स में हमने क्या बात की थी कि हमने कहा कि न्यूक्लियर के जो अंदर है वो ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, और जब वो बाहर आती हैं चीज़ें, यानी हमारे मैसेंजर हमारे पास RNA आता है, तो बाहर आके उसकी जो है वो ट्रांसलेशन हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब इनकी मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट जैसे एनर्जी प्रोसेस से हमें बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वो एनर्जी के लिए जो इस्तेमाल होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और यहाँ से भी जो है एनर्जी हमारे पास जो है वो आती है। और ट्रू मल्टीसेलुलरी एंड द इवोल्यूशन ऑफ द टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इवॉल्व ऑन दिस लीनिएज, यानी इसी लीनिएज के अंदर क्या है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वगैरह सारे इसी के अंदर जो हैं वो बने हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें से जो मेन एक बात है वो यही है, वन ऑफ दीज 3 लीनिएज टू द सिंगल कॉमन ओरिजिन बिटवीन, यानी कि इनका ओरिजिन कब हुआ था, 3.5 एंड 25 मिलियन ईयर्स अगो जो था जी, इसका जो है वो ओरिजिन हुआ था। यहाँ तक जो हमने जो है वो हमने पढ़ा डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और नेक्स्ट हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी किंगडम के लेवल पे किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। तो उसमें ये है कि इस कॉमन सिंगल इनकेस्टर था, और उसके आगे से उन्होंने ना मेनली जब स्टार्ट में क्या था, 3 किंगडम्स थे जो वो बनाए हुए थे। और 3 मेन किंगडम्स कौन सी थी हमारे पास, प्लांटिया यानी प्लांट से फंजाई थी, जिसमें फंजाई एनिमेलिया, और जिसमें हमारे पास जो एनिमल्स आते थे। लेकिन लेटर क्या हुआ कि इसमें एक फोर्थ जो है वो भी ग्रुप है जो ओकैरियोन्स, यानी अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, ये भी एक ग्रुप जो है ये जो है इसमें ऐड हुआ। लेकिन अब हम 2 डेज़ आज कल हम जाते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो मौजूद है, और ये जो है वो ये अब इससे जो है वो इंक्रीज़ हो के तब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बन चुका है। आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तरफ से बनने वाली वीडियो जो है वो आपको अच्छे तरीके से जल्द ही मिल सके।